मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रही है। गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं, और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए, ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहता। अमरीका साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इस बयान को भारत लेकर चला गया फैटफ में। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। तो बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। भारत और रूस की दोस्ती से परेशान अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत बुरी तरीके से हर पाले में घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस दबाव को पूरी तरह से लेने से डिनाई कर दिया। दोस्तों, भारत ने साफ मना कर दिया है कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। दोस्तों, भारत और रशिया की पार्टनरशिप ऑल वेदर पार्टनरशिप है, और भारत और रशिया का जो गठजोड़ है वो बहुत पुराना है, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद मोदी सरकार ने ट्रंप के जो पॉलिसी डिसीजन है उसको सीधा डस्टबिन दिखाया। तो दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया शॉक हो गया है। आइए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। पुतिन ने बोला कि अगर तुमने प्रेशर कम नहीं किया तो एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है जिसको बोलते हैं CPC। ये पाइपलाइन वो है जो दोस्तों जो कैस्पियन सी में निकलती है। ये कजाकिस्तान से शुरू होती है, बट ये जाती है रशियन टेरिटरी से कैस्पियन सी तक। और मजे की बात देखिए, इसको ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेट करती है अमेरिकन कंपनियां। मेजर अमेरिकन कंपनी जो ऑयल कंपनीज हैं वो इसे यूज करती हैं या इसे ऑपरेट करती हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ जो ऑयल है वो हर रोज का यहां से निकलता है। आप सोच के देखिए, दुनिया को सैंक्शन कर रहे हैं जबकि खुद रशिया का ऑयल यूज कर रहे हैं, रशियन टेरिटरी से निकलता है और अमेरिका जाता है, और हमें बोलते हैं अब रशिया का तेल मत खरीदिए। यानी कि पुतिन ने भी एक्सपोज कर दिया अमेरिका को कि ये है इनके दोगलापन, कि हमारे से तेल लेकर दूसरों को बोलते हैं मत लीजिए। और अमेरिकन जो कंपनीज है वो कौन है? शेल है, एक्सॉन मोबिल है, शेवरॉन है, इवन की ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो भी इसी तेल को लेते हैं। अगर भारत दबाव में आ जाता है तो दोस्तों फिर रशिया को इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर आगे रशिया को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ये भारत करेगा? ट्रंप ने बोला कि रूस और भारत की ये जो टूटी फूटी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है, ये भी गड्ढे में चली जाए मेरी तरफ से। ये सब बोलने के बाद भारत ने चुपचाप काम रिप्लाई दिया। अच्छा, ये जो कामनेस है, ये जो आराम से भारत एक तो जवाब नहीं देता, ये बड़ी अजीब सी बात है जो कि अमेरिकन समझ नहीं पाते। वहां पे दोस्तों अमेरिका में ट्रंप जो है वो डायरेक्टली बात कर रहा है, डायरेक्टली इंडिया से बात कर रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं ट्विटर पे डाल दिया, ट्रूथ सोशल पे डाल दिया, 25% करूंगा। ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है, ये तो ट्रंप ने डाल दिया सोशल मीडिया पे, और वो पॉलिसी बन गई अमेरिका की। भारत की तरफ से ना मोदी जी जवाब दे रहे, ना डॉक्टर जयशंकर जवाब दे रहे, ना कोई और मंत्री इसके ऊपर जवाब दे रहा। स्पोक्स पर्सन का एक बड़ा मेजर्ड सा स्टेटमेंट, बड़ा जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल। भारत की पॉलिसी दोस्तों च्यवनप्राश जैसी है, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसी। खाओगे तो फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका चाह रहा है कि हम इतना प्रेशर डालें, कुछ ऐसा हो कि भारत प्रेशर में आ जाए बड़ा।
ये कुछ उल्टा सीधा बोल दे, ये बोले नहीं हम भी तुम्हारे ऊपर 25% लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे अच्छा तुम हमारे ऊपर 25 लो 50। भारत रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है, उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया, मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा ख़रीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली शशमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज़ हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो ख़रीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल ख़ाम तेल योमिया ख़रीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज़ हैं वो निजी जो रिफाइनरीज़ हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और नायारा, ये रिफाइनरीज़ हैं ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से ख़ाम तेल ख़रीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज़ हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज़ भी रशिया का जो तेल है, ख़ाम तेल है वो ख़रीदती हैं और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज़ हैं ये 40% ख़रीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज़ हैं भारत की वो ख़रीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ढका नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहा, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें मतलब पाकिस्तान भी आगे पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को, कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कसिनो और दूसरे मामला के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी और ये सारे मामला करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखिए कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका इस वक्त का अमेरिका ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। अब देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत ईगोइस्ट है। ये तो इसमें तो कोई बहुत ईगोइस्ट है, और इस ईगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलॉन मस्क ने बाय बाय बोल। सनम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। तुम हमारे लिए कलेश कर रहे हो ना, तो हम तुम्हारे लिए। देख, भारत पे प्रेशर डालता है कि तुम रूस से तेल नहीं खरीदोगे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने अमेरिका को ये साफ संदेश दे दिया कि हमारी विदेश नीति कभी वॉशिंगटन में बैठ के नहीं तय होगी। हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है और हम एक इंडिविजुअल और सार्वभौम राष्ट्र है। हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्रथम आता है, और राष्ट्र के हित में जो चीज़
है उसी को हम तवज्जो देंगे। राष्ट्र हित विरोधी कोई फैसला आता है तो उसको हम साफ मना कर देंगे। दोस्तों, भारत ने अगर रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया तो भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भारत को दूसरे देशों से लेना पड़ेगा ऑयल, जैसे कि अमेरिका हो, सऊदी हो, और उनका रेट बहुत ज़्यादा है। रशिया हमको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है। इसी बदौलत भारत में जो ईंधन के दर है वो स्थिर है। अगर भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया तो भारत में सारा का सारा जो इन्फ्लेशन का खेल है वो चालू हो जाएगा और फ्यूल के भाव है वो आसमान छूने लगेंगे और भारतीय जो बाज़ार है उसमें महंगाई बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, इसलिए भारत ने अमेरिका को साफ मना कर दिया, आप कितना भी दबाव डालो, हम पे कितना भी टैरिफ लगाने की कोशिश करो, हमें कितना भी पॉलिटिकली प्रेशराइज करने की कोशिश करो, हम आपका दबाव नहीं मानेंगे और हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। दोस्तों, मोदी सरकार के इस डिसीजन से ट्रंप बौखला गया है और ट्रंप अनाप शनाप बातें भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये ट्रंप मतलब एक जो पॉलिटिक्स है उसमें एक बालिश लेवल की बुद्धि लेकर आया हुआ पॉलिटिशियन है। उन्होंने पूरी की पूरी जो अमेरिका की लीगेसी है उसको कचरे के डब्बे में पहुंचा दिया है। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।